हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सीडेंट्स, कोजेस एंड प्रिवेंशन इन पीडियाट्रिक्स नर्सिंग। ये टॉपिक आपके यूनिट 1 का है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि एक्सीडेंट्स होते क्या हैं। एक्सीडेंट्स आर द मेन कॉज ऑफ इंजरी एंड इवन डेथ इन चिल्ड्रन. People only relate accidents to outdoor activities. However, as a matter of fact, the place where people regard as the safest place, that is home, hides many hazards. इसका मतलब है कि एक्सीडेंट्स जो हैं उनकी वजह से ही मेनली इंजरी होती है और डेथ होती है चिल्ड्रंस की। हम मेनली ना एक्सीडेंट्स जो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे कि जो सड़क पर एक्सीडेंट्स होते हैं किसी मोटर व्हीकल की वजह से, उन सब चीज़ों को ही एक्सीडेंट मानते हैं। लेकिन हमारे घर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सीडेंट का सोर्स हो सकती हैं और बच्चों की डेथ या इंजरी का कॉज बन जाती हैं। द मेन कॉज ऑफ होम एक्सीडेंट इज़ जनरल नेग्लिजेंस एट होम. जो मेन कॉज है कि घर में एक्सीडेंट क्यों होता है वो है नेग्लिजेंस, यानी कि जब माँ बाप ढंग से थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नाइफ़ वगैरह, वो बच्चों के इजी रीच में रखते हैं, या फिर फर्नीचर ऐसा होता है कि उस फर्नीचर से टकराने की वजह से बच्चों को इंजरी हो जाती है। तो पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से मेनली बच्चों को एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं एक्सीडेंट की डेफिनेशन के बारे में। एन एक्सीडेंट इज एन इवेंट independent of human will caused by outside force acting rapidly and resulting in physical or mental injury according to WHO World Health Organization. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सीडेंट की एक ऐसी डेफिनेशन दी है, यानी कि उसका मतलब है कि एक्सीडेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें ह्यूमन को कोई भी किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई इंजरी होती है। फिज़िकल इंजरी भी हो सकती है और मेंटल इंजरी भी हो सकती है। एक्सीडेंट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड अनप्लैन्ड अकरेंस हो गई है ह्यूमन बींग्स को, जिसकी वजह से उनको कोई भी इंजरी होती है। अनप्रीमेडिएटेड इवेंट रिजल्टिंग इन रिकॉग्नाइजेबल डैमेज. एक अनप्रीमेडिएटेड इवेंट होता है जिसकी वजह से रिकॉग्नाइजेबल डैमेज होता है ह्यूमन बींग्स को। नेक्स्ट हम एक्सीडेंट्स के टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप है अकॉर्डिंग टू लोकेशन और सेकंड टाइप है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग मेन दो तरह से हम एक्सीडेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ अकरिंग आउटसाइड द होम, जो घर के बाहर एक्सीडेंट्स होते हैं, और दूसरा है कि जो घर के अंदर एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर सीवियरिटी के हिसाब से देखें तो एक टाइप होता है मेजर एक्सीडेंट्स का और अनदर टाइप इज़ माइनर एक्सीडेंट्स। हम स्टेजेस बात करते हैं। स्टेजेस क्या होती हैं चाइल्डहुड की, तो फर्स्ट स्टेजेस में जैसे कि इन्फेंट की बात करते हैं, तो जो इन्फेंट है उसमें किस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। इन्फेंट का फर्स्ट एक्सीडेंट जो मेन एक्सीडेंट होता है वो बर्न हो सकता है। सेकेंड वन इज़ एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर, थर्ड वन इज़ चोकिंग, फोर्थ कोई भी हेड की इंजरी हो सकती है बच्चे को, इन्फेंट को, नियर ड्राउनिंग, या फिर कोई भी टॉक्सिक वो इंजेस्ट कर सकता है जिसकी वजह से कोई जीआई की प्रॉब्लम हो सकती है उसको। नेक्स्ट हम टोडलर की बात करते हैं। टोडलर 1 से 3 साल का बच्चा होता है, उसको जो मेन एक्सीडेंट उसके होते हैं वो फर्स्ट वन इज़ बर्न, सेकेंड इज़ एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर, चोकिंग, हेड इंजरी। और इसमें टोडलर जो है वो 1 से 3 साल का बच्चा चलने लग जाता है, तो वो जब गली में खेलता है तो उसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो टोडलर्स जो हैं वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स का शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। ड्राउनिंग, टॉक्सिक इंजेक्शंस एंड बाइसिकल से कोई भी इंजरी बच्चों को हो सकती है इस एज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री स्कूलर की। जो प्री स्कूलर चिल्ड्रंस होते हैं उनमें बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सट्रीमिटी के फ्रैक्चर, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ड्राउनिंग, टॉक्सिक इंजेक्शंस एंड बाइसिकल इंजरीज। मेनली जो एक्सीडेंट्स हैं ये रिपीट होते जाएंगे, तो आप अपने पेपर की लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए हर स्टेज में थोड़े से पॉइंट्स ऐड करते जाइएगा। लाइक स्कूल चिल्ड्रन में आप फिर से लिख सकते हैं कि उसको फ्रैक्चर, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट और किसी भी स्पोर्ट्स से इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडोलेसेंट्स। जो एडोलेसेंट्स एज होती है उसमें बच्चों को एक्सट्रीमिटीज़ के जो फ्रैक्चर्स होते हैं
वो होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। प्लस जितने भी मोटर व्हीकल के एक्सीडेंट्स होते हैं वो, और स्पोर्ट्स की इंजरीज़, लाइक वो इस एज में बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं और जिनमें उनको इंजरी होने के चांसेस होते हैं, तो इन सारे चीज़ों के एक्सीडेंट्स होने के चांस बच्चों में ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स। हम कोई भी एक्सीडेंट है उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ फॉल, गिरना, यानी कि छत से गिरना या फिर बेड से गिर जाना, कहीं से भी गिर जाना, तो हम गिरने को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अनस्टेबल गेट ऑफ द टॉडलर एंड मे अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन फ्लोर, लैक ऑफ सुपरविजन, क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। अब बच्चे गिर कैसे सकते हैं, वो फ्लोर पे चल रहे हैं, उनके पैर के नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी वजह से वो फिसल के गिर सकते हैं। फर्श ज़्यादा गीला है या फिर कोई उस बच्चे को सुपरवाइज़ नहीं कर रहा है, कोई एल्डर उसको देख नहीं रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से बच्चों को गिर के चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना है ताकि बच्चे गिर के कोई भी चोट ना खाएं। नेक्स्ट हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि फ्लोर्स फ्री ऑफ टॉयज़ एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। हम फर्श पे कोई भी टॉय या फिर कोई भी मटेरियल नहीं रखेंगे। प्लस एक्सरसाइज क्लोज सुपरविजन व्हेन टोडलर लर्न्स टू वॉक। जब बच्चा टोडलर है, वो चलना सीख रहा है, तो उसको सुपरवाइज़ करेगा कोई भी एल्डर पर्सन। और किसी भी बेबी को हम अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, और जो फ्लोर सरफेस होता है वो कॉन्स्टेंटली चेक करेंगे कि वो उस पर कोई वियर और टीयर नहीं हुआ है, वो एक्सेसिव गीला नहीं है, या फिर नेक्स्ट में लिखा है कि हमें फ्लोर को ड्राई रखना है जिसकी वजह से बच्चों को जो गिरने के चांसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाए। ऑलवेज इंश्योर बेड रेल्स ऑफ कोट आर रेस्ड व्हेन द बेबी इज़ इन द कोट। जब बेबी को आप कोट में रखेंगे तो जो उसकी बेड रेल्स हैं उनको रेस करना है ताकि बच्चे जो हैं वो गिरे ना। प्लस जो विंडोज़ और डोर्स हैं उनको भी अच्छे से लॉक करना है ताकि बच्चे जो हैं विंडो और डोर से गिर ना जाएं। अवॉइड प्लेसिंग स्टेप्स ऑन सच एज अ चेयर नेक्स्ट टू द विंडो। विंडो के आसपास आपको कोई चेयर वगैरह नहीं रखनी है कि बच्चा चेयर पे चढ़ के विंडो से गिर जाए, तो आपको विंडोज़ के आसपास कोई चेयर नहीं रखनी है। टेक एक्स्ट्रा केयर टू अवॉइड साइड टर्निंग ऑफ अ बेबी चेयर। जो बेबी की चेयर होती है उस पे आपको ध्यान रखना है कि वो साइड टर्न ना कर जाए जिसकी वजह से बच्चा गिर सकता है। नेक्स्ट इज़ चोकिंग। चोकिंग का मतलब होता है कि बच्चे ने एक्सीडेंटली कुछ स्वेलो कर लिया है, कोई भी फॉरेन बॉडी, जैसे कि कोई भी कवरिंग ऑफ द हेड बाय ऑफ ब्लैंकेट, या फिर कोई एक्सीडेंटल सफोकेशन बाय पिलो व्हाइल बेबी स्लीप्स इन अ प्रोन पोजीशन, नियर ड्राउनिंग, कोई भी चीज़ ऐसी, तो इन सब को हमने अवॉइड करना है। अच्छा, हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, हम ऐसे टॉयज़ को चूज़ करेंगे जो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसके लिए अप्रोप्रिएट हैं। हम उन टॉयज़ को अवॉइड करेंगे जिनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं और बच्चे उनको अपने मुंह में लेके स्वेलो कर सकते हैं। तो इतने छोटे टॉय बच्चे को नहीं देने हैं कि वो अपने मुंह में उसको स्वेलो कर जाए। प्लस स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, वो बच्चों से दूर रखने हैं ताकि वो उनको स्वेलो ना करें। जितने भी पुल कॉर्ड्स होते हैं, कर्टेन्स होते हैं, ब्लाइंड्स होती हैं, उनको इतना छोटा रखना है कि बच्चों के रेंज से वो दूर रहें, बच्चे उनको खींचे ना या फिर ना उनको स्वेलो करें, ना ही उन सब चीज़ों से अपने आप को हर्ट कर पाएँ। जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको भी बच्चों से दूर रखते हैं क्योंकि बच्चे प्लास्टिक को फाड़ के उसको स्वेलो कर सकते हैं जिसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बच्चों को हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फोल्डेबल फर्नीचर शुड बी प्रॉपर्ली प्लेस्ड एंड लॉक्ड। जो फर्नीचर फोल्डेबल होता है हम उसको अच्छे से प्लेस करते हैं, प्लस उसको लॉक करके रखते हैं। इंस्ट्रक्ट करेंगे हम चिल्ड्रन को नॉट टू प्ले विद दैम। फर्नीचर के साथ बच्चों को खेलने नहीं देंगे, प्लस उनको प्रॉपर कंडीशन में रखेंगे कि कहीं से वो वियर और टीयर ना हो रखे हों जिसकी वजह से बच्चों को इंजरी ना हो जाए। नेक्स्ट हम इंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों को कि वो खाना खाते समय खेले ना, नॉट टू प्ले वाइल ईटिंग। हम नेवर लेट चिल्ड्रन यूज़ मिल्क बोतल बाय देमसेल्फ विदाउट एडल्ट सुपरविजन। जो बच्चों की मिल्क की बोतल होती है वो हम बच्चे को अलो नहीं करेंगे कि वो सिर्फ खुद ही अपने आप को फीड करे। कोई एल्डर उस दौरान होना चाहिए जब बच्चा दूध पी रहा होता है, क्योंकि वो गलती से चोकिंग हो सकती है, वो गलती से ज़्यादा स्वेलो कर सकता है जिसकी वजह से जो मिल्क है वो उसके जीआई ट्रैक में ना जाकर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाए और फिर आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए किसी एल्डर का होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज़ 1 साल से छोटे बच्चे के लिए हम कभी भी पिल्लो यूज़ नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा लार्ज या फिर हैवी ब्लैंकेट भी हम उस बच्चे के ऊपर यूज़ नहीं करते हैं, और ना ही हम उस बच्चे का जो फेस है वो ब्लैंकेट से कभी भी कवर करते हैं। हम जब बच्चे को बाथ दे रहे होते हैं बाथ टब में या फिर ऐसे ही, तो हम कभी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते हैं। बाथ टब या बेसिन में अगर वाटर फुल है, किसी बकेट में फिल वाटर है, तो हम उस वाटर में हम बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे के डूब के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें इन सब छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना होता है छोटे बच्चों के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बकेट फिल्ड विद वाटर मस्ट बी कवर्ड। जो पानी की बाल्टियाँ भरी होती हैं हम उनको कवर करके रखेंगे, ताकि बच्चे जो है वो उनसे दूर रहें। नेक्स्ट वन इज़ बर्न और स्कैल्ड। कोई भी बर्न होने के चांसेस जो हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इजीली जल जाते हैं। तो वो जल कैसे सकते हैं? जब बहुत ज़्यादा हॉट वाटर हो, या फिर फायर मतलब आग लग गई है कहीं उसकी वजह से, या फिर वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, लाइक कुकिंग यूटेंसिल, प्रेशर कुकर, या फिर कोई बहुत ज़्यादा गर्म बर्तन है, उसको अगर बच्चे टच कर लेंगे तो उनको बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? फॉर अडल्ट्स नेवर होल्ड अ हॉट ड्रिंक और फूड एंड अ चिल्ड्रन एट द सेम टाइम। कोई भी अडल्ट है उसको ना एक टाइम पे दोनों चीज़ों को होल्ड नहीं करना है। कौन कौन सी दोनों चीज़ों को? एक तो बेबी को प्लस किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को, या तो वो सिर्फ बेबी को होल्ड करे या फिर सिर्फ हॉट ऑब्जेक्ट को, किसी दोनों चीज़ों को एक साथ होल्ड नहीं करना है। प्लस इंश्योर करना है कि जो डोर किचन वगैरह की एंट्रेंस में लगे हुए हैं वो अच्छे से लॉक हो सके, ताकि बच्चे जो हैं वो किसी अडल्ट की एब्सेंस में किचन में एंटर ना कर पाएँ। और जो ये किचन के डोर्स होंगे ये मोस्टली टाइम क्लोज रहते हैं। जब भी आप खाना पका रहे हैं वाइल कुकिंग, तो आपको सो थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देना है स्टोव पे, कि उस स्टोव की वजह से फायर ना लग जाए और आग ना लग जाए, जिसकी वजह से बेबी को या चिल्ड्रन को कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। जब भी आप व्हेन बाथिंग अ चाइल्ड, जब आप किसी भी बच्चे को नहला रहे हैं तो हमेशा आपको वाटर का टेम्परेचर देखना है। ना तो वो वाटर ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो बच्चे के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रेस हो गई, आयरन, या फिर कोई भी ऐसा कंटेनर जो बहुत ज़्यादा हॉट है, तो उसको हम किसी टेबल के मार्जिन पे नहीं रखेंगे। मार्जिन पे मतलब कि कोने पे नहीं रखेंगे कि हाथ लगाते ही वो गिर जाए। यानी कि अगर किसी टेबल पे आप हॉट ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो एटलीस्ट उसको बीच में रखना। मार्जिन पे रखोगे तो वो इजीली हाथ लगाने से गिर जाएगा, और बच्चों का अगर गलती से वहाँ पे हाथ लग गया तो वो उनके ऊपर गिर सकता है, जिसकी वजह से बच्चे जल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टेबल क्लॉथ को अवॉइड करना है। टेबल क्लॉथ यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर टेबल के ऊपर क्लॉथ होगा तो बच्चे उस टेबल क्लॉथ को खींच सकते हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें नीचे। जितने भी मैच बॉक्सेस होते हैं, लाइटर्स होते हैं, उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा दूर रखना है। प्लस हमने चिल्ड्रंस को अलाउ नहीं करना है कि वो मतलब जब खाना बन रहा होता है तो किचन में इधर उधर घूम सके, वेंडर कर सके। हमने चिल्ड्रंस को अलाउ नहीं करना है, उनको किचन से दूर रखना है जब खाना बना रहे होते हैं। उसके बाद इंस्टॉल प्रॉपर कवर टू सॉकेट्स। जो सॉकेट्स होते हैं उन पे प्रॉपर कवर होना चाहिए। प्लस हमें चिल्ड्रंस को इंस्ट्रक्ट करना है कि कभी भी वो फायर के साथ प्ले ना करें। नेक्स्ट वन इज़ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग जो है वो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, या फिर गलती से एक्सीडेंटली किसी बच्चे ने कोई ड्रग स्वेलो कर ली है, प्लस कोई डिटर्जेंट या फिर इंसेक्टिसाइड या फिर कोई धतूरे का प्लांट उन्होंने स्वेलो कर लिया है, खा लिया है, और उसकी वजह से उनके अंदर पॉइजनिंग हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सबसे पहले जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं और जो भी केमिकल्स होते हैं वो बच्चों से काफ़ी ज़्यादा दूर रखने हैं। किसी अच्छे से लॉक्ड कैबिनेट में रखने हैं, किसी अलमीरा में रखने हैं, कि बच्चे उन तक ना पहुंच पाए। और वो चीज़ें, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अलग रखना है बच्चों से, ताकि वो उनको स्वेलो ना कर लें।
नेक्स्ट वन इज़ जितने भी केमिकल्स हैं उनको ना उनके ओरिजिनल कंटेनर में ही हमें स्टोर रखना है और उनके ऊपर अच्छे से लेबल लगा देना है कि इस केमिकल का ये नेम है और इसका ये यूज़ है, ताकि वो केमिकल सिर्फ उनके जब उनका यूज़ है तभी बाहर निकाले जाएं कैबिनेट से, और तब तक के लिए उन कैबिनेट्स को हमेशा लॉक किया जाए ताकि वो बच्चों से दूर रहें। प्लस हमें ना चिल्ड्रंस को कभी भी नेवर टेल चिल्ड्रन ड्रग्स आर स्वीट्स। कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलना है कि जो दवाइयाँ होती हैं वो स्वीट होती हैं, लाइक मीठी होती हैं, ताकि बच्चों को ये रॉन्ग आइडिया ना हो कि वो अच्छी हैं और वो जब कोई एल्डर ना हो तो वो पीछे से छुपकर उन मेडिसिन्स को खा ले। तो हमेशा चिल्ड्रंस के माइंड में ये रखना है कि ये मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, कड़वी हैं, इनसे आपको दूर रहना है, ताकि बच्चे जो हैं वो उनको स्वेलो ना करें। प्लस नेक्स्ट इज़ ड्राउनिंग का मतलब है चिल्ड्रन में गेट ड्राउन इन स्ट्रीम्स, जैसे कि डूब जाना किसी रिवर में, लेक में, स्विमिंग पूल में, कहीं भी, या फिर किसी स्टेगनेंट वाटर में। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कभी भी चिल्ड्रन को किसी बेबी जब भी आप बात करवा रहे हैं बेबी को, तो कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कोई ना कोई सुपरवाइज़ कर रहा होता है एल्डर, उसको मतलब किसी एल्डर को हमेशा बच्चे के पास रखना है जब भी उसको बात दे रहे हो। प्लस जो अनकवर्ड बाउल्स होती हैं, बकेट्स होती हैं, उनको ना घर में नहीं रखना है। अगर आपकी कोई बकेट बाउल पानी की भरी है तो उनको हमेशा ढक के रखना है ताकि बच्चे उनमें डूब ना जाएं। और जितने भी पैडलिंग पूल्स होते हैं वो हमेशा एम्प्टी रखने चाहिए एंड स्टोर अवे व्हेन नॉट इन यूज़। अगर पैडलिंग पूल्स का काम नहीं है तो उनको दूर स्टोर करना है और हमेशा एम्प्टी रखना है जब उनका काम नहीं है। जितने भी गार्डन के पोन्स हैं उनको शुड बी फिल्ड इन वाइल चिल्ड्रन आर स्मॉल एंड सिक्योरली फेंस्ड ऑफ। लास्ट इज टेक स्पेशल केयर ऑफ चिल्ड्रन व्हेन विजिटिंग अदर पीपल्स। जब आप दूसरों के रिलेटिव्स या किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं तो वहाँ पे बच्चों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है। तो दीज ऑल वर द पॉइंट्स that you can use for prevention of accidents in children. I hope you like the video and don't forget to like, share and comment and subscribe Nursing Education. Thank you for watching.